आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। सुनो, आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। 12 साल रखो उसको अंदर, तो फिर आकर कहना कि हम मुकाबले में आ गए। सब्र, तहम्मुल, बहादुरी, इज्जत, वकार, फिर बात हो। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे नारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फरागोगी कौन है? करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आईन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप बैठ जाएं। अब ये गोश हो, अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए। अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। और जनाब स्पीकर, मैं एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं। ये यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से जाकर कंप्रोमाइज करने के बाद अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो निकलो बाहर। हाँ, ये नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए। यहाँ और बात करते हैं, वहां जाकर और बात करते हैं। आप बिक गए बाबा, हमें पता है, एक बंदे का पता है हमें, एक बंदे का। हमारे पास पूरी इससे आगे कुछ नहीं है। वो मेरा ख्याल है आप देखो ना, नारा लगाकर आप इमरान को बाहर ला सकते हैं, तो ना इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब का बाल भी बिका नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं रही है। अपने गिरेबानों में डालें जरा अपना मुंह और सोचें कि आपने इमरान के लिए क्या किया है। कुछ किया है? क्या किया है? आपने उसको अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। आप जैसे जिसके साथी हो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। सच्ची बात। जनाब स्पीकर जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आइन और कानून के लिए उसने तो अपनी जान दी थी। आप जेल के कमरे में बैठ के एयर कंडीशन लगाकर वहाँ खाने खाते हैं। मुकाबला बेनज़ीर भुट्टो का करना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी का करना चाहते हैं। पहले अपनी तरफ तो देखो, अपने लीडर की तरफ तो देखो। मैं ऐसी बातें हरगिज़ ना करता यहाँ खड़े होके, अगर मेरा हम मनसब आदमी जाकर हम पर ज़ाती अटैक ना करता तो।
यही बात मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि अगर आपने किसी की जात पर अटैक किया तो आपकी जात भी महफूज नहीं रहेगी, फिर आपका लीडर भी महफूज नहीं रहेगा। ये मेरे जैसा बंदा आपको मत दे रहा है, समझ दे रहा है, समझो। ये आप लोग जो है ना अपने लीडर को गाली निकालने के लिए दूसरे के लीडरों को गाली देते हैं। आप चाहते हैं कि वो अंदर ही रहे, उसको गालियां पड़े, वो जलील हो, इसलिए आप ये सारी हरकतें करते हैं। आपको कोई अकल नहीं है, अकल बाजार से नहीं मिलती। अगर बाजार से अकल मिले तो हम आपको ला दें। आपको शौर ही नहीं है, आपसे क्या बात हो? हा 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 हा। इसके अलावा आपके पास क्या है? What else? क्या है आपके पास? कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई अकल की बात नहीं है। और पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। देख जनाब स्पीकर, आप रूलिंग देख कि ये जो शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये जो शोर करने वाले बुत हैं, इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? ये किस तरह करेंगे? ये लोग जो अपने शहीदों की इज्जत ना कर सकें, ये लोग जो अपने गाजियों की इज्जत नहीं कर सकें, ये लोग जो अपनी फौज की इज्जत ना कर सकें, ये लोग जो अपने फील्ड मार्शल जिसको इस पूरी कौम ने मुतफिका तौर पर ओहदा पेश किया है, उसके खिलाफ बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, इनकी कोई सिमत नहीं है। ये एक ऐसा धब्बा लग गया पाकिस्तान की सियासत पर, और मुझे यकीन है कि कल अगर इलेक्शन हो तो इनमें से एक बंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। आपको सही खत्म होगी बात, वो खत्म हो चुके। तो लोगों को पता चल गया है कि ना तो ये कानून साजी में काम लेते हैं। देखें, इनमें से किसी एक को खड़ा करके पता करें कि उसने कोई कानून साजी की है, कोई पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कोई बिल लेकर आया है, कोई उसने कोई ऐसी तकरीर की हो जो पाकिस्तान के अवाम के मफादात की हो, कोई उसने ऐसी बात की हो, उसने कोई मुल्क मस्बत तनकीद की हो। सिर्फ यही है कि जी कैदी नंबर 408 804 कैदी नंबर 804 और ये सारे 420 हैं। ये कौन लोग हैं? जनाब स्पीकर, मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि ये हाउस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हाउस है। ये इसके पास इक़्तिदार आला है, ये पाकिस्तान के लोगों की दानिशगाह है। यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम की मफाद की बात होनी है और हमने करनी है। ये लोग सिर्फ शोर मचाते हैं और ये शोर जो है ये इस पाकिस्तान के इस बड़े ईवान की तौहीन है। ये तौहीन का मुर्तकब हो रहे हैं। देखे ना, जिस बंदे के पास कोई आर्गूमेंट नहीं रहता वो शोर करता है। बेहतर तो ये था कि आप मेरी सारी बातें सुन के उसका जवाब देते। अब क्योंकि आपने शोर मचाया है तो इनकी बात भी हम नहीं सुनने देंगे, किसी को बिल्कुल नहीं सुनने देंगे। कोई बंदा इनकी बात नहीं करेगा। अगर ये को खड़ा करने की बात करने की कोशिश करेगा, हम आपसे वही सलूक करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। अगर आप मुझे नहीं बात करने देंगे तो मेरे साथी फिर आपको भी बात नहीं करने देंगे। नहीं कर सकेंगे आप बात, आप नहीं कर सकेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि आपकी आवाज भी फिर इस तरह ही होगी। अब आप बैठ जाएं, अभी भी टाइम है। मेरी चंद बातें खामोशी से सुन, खामोशी से सुन, खामोशी से सुन।